आज के मूवी की कहानी है एक ऐसे कपल के बारे में जो हाल ही में अपना एक बच्चा खो देता है। फिर वे एक 9 साल की बच्ची को गोद लेते हैं, लेकिन जल्दी उनके घर में कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मूवी सस्पेंस और थ्रिल से भरी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैनी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर जैनी एक्सप्लेन में। मूवी के शुरुआत में हमें एक कपल जॉन और कैट को दिखाया जाता है जिन्होंने हाल ही में अपने एक बच्चे को खोया था। इसके अलावा उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम डैनियल है, दूसरी उनकी बेटी मैक्स। मैक्स एक विकलांग लड़की है जो बोल नहीं सकती, वह सिर्फ इशारों में बात करती हैं। लेकिन कैट अपनी मरी हुई बेटी जेसिका के बारे में ही सोचती रहती हैं, जिसके कारण उसे खतरनाक नाइटमेयर्स भी आते हैं। इसलिए वह किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसे जेसिका का प्यार देना चाहती हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके नशे की लत। कुछ साल पहले वह नशे की लत से जूझ रही थी। इसी नशे की लत की वजह से उसने अपनी बेटी जेसिका को खोया था। उसके बाद से उसने नशे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। बच्ची गोद लेने के लिए वह रेडी है या नहीं, इस विषय में वह अपने डॉक्टर से सलाह लेती हैं। डॉक्टर उसे बताती हैं कि वह बच्ची को गोद लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फिर अगले दिन जॉन और कैट एक अनाथालय में जाते हैं जहां वे ईस्टर नामक लड़की से मिलते हैं। वह एक 9 साल की लड़की थी जो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट थी। उसे पेंटिंग बनाने का शौक़ था। वह उस अनाथालय में सबसे अलग थी। उसके बोलने का तरीका और उसका व्यवहार जॉन और कैट को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वह ईस्टर को गोद लेने का फैसला करते हैं। उस अनाथालय की सिस्टर नॉन उन्हें बताती हैं कि वह रसिया से हैं। उसे जिस परिवार ने एडॉप्ट किया था वह घर में आग लगने से मर गया था। ईस्टर बहुत मुश्किल से वहाँ से बची थी। फिर वे 2 हफ्ते बाद उसे गोद ले लेते हैं। शुरुआती दिनों में तो उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। वह उनकी बेटी मैक्स के साथ काफ़ी घुल मिल जाती हैं। वह इशारों की भाषा भी बहुत जल्दी सीख लेती हैं। वे लोग डैनियल और मैक्स के स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं। उसके स्कूल में अजीब व्यवहार की वजह से स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाया करते हैं, जिसके कारण डैनियल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में चेंजेस आने लगता है। वहाँ केट के साथ बहुत अजीब तरीके से पेश आने लगती हैं, लेकिन वे उसे 9 साल की एक बच्ची मानकर उसकी हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक दिन जॉन कैट के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, तभी ईस्टर उसे देख लेती हैं। जब कैट उसके साथ इस बारे में बात करने जाती है तो वह खुलकर इस बारे में बात करती हैं, जिससे कैट को काफ़ी अजीब लगता है। अचानक से उसका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। वह स्कूल में उसे चिढ़ाने वाली लड़की ब्रेंडा को धक्का दे देती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। जब जॉन किसी और औरत से फ्लर्ट करता है तो ईस्टर इसकी शिकायत कैट से कर देती है, जिसकी वजह से घर की शांति पूरी तरह से टूट जाती है और घर में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो कैट को ईस्टर पर शक होने लगता है। वह ईस्टर के बारे में जॉन से बात करती हैं, लेकिन जॉन उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता। जब जॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता तो वह ईस्टर के बारे में अनाथालय की सिस्टर नन से बात करने का फैसला करती हैं। वह अगले दिन सिस्टर नन को अपने घर बुलाती हैं, तो सिस्टर नन उन्हें बताती हैं कि इस लड़की में थोड़ी खराबी है। कहीं भी कुछ भी होता है तो ईस्टर वहाँ पर मौजूद होती हैं। वहाँ आगे बताती हैं कि ईस्टर पहले जिस फैमिली के साथ रहती थी उसके घर में आग लगी नहीं थी, बल्कि लगाई गई थी। इस बात से उन लोगों का सारा शक ईस्टर पे जाता है। ईस्टर दीवारों के पीछे छुपकर इन बातों को सुन लेती हैं। फिर वह मैक्स के पास जाकर कहती हैं कि हमें इस औरत को डराना है, नहीं तो वह उसे घर से वापस अनाथालय ले जाएगी। उसके बाद ईस्टर और मैक्स सिस्टर नन को डराने जाते हैं, जहाँ ईस्टर उस नन की हत्या कर देती हैं। मैक्स की मदद से वह नन की लाश को ठिकाने लगा देती हैं और मैक्स को धमकी देती हैं कि वह किसी से कुछ नहीं बोलेगी, नहीं तो पुलिस उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देगी। वहाँ डैनियल और मैक्स को पूरी तरह से अपने वश में कर लेती हैं। अगले दिन कैट उसे साइकेट्रिस्ट के पास भी ले जाती हैं, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट भी उसके बारे में अच्छी बातें ही बोलती हैं। तो कैट उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, लेकिन ऑर्फेनेज में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ईस्टर जॉन को छोड़कर किसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। वह जेसिका की कब्र से फूल तोड़कर कैट को देती हैं, जिससे कैट बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि ये फूल उसने अपनी मरी हुई बेटी जेसिका की याद में उगाए थे। वहाँ ईस्टर को मारती हैं
ईस्टर उस रात अपने हाथ को एक मशीन में डालकर खुद ही तोड़ लेती हैं। ये सब वह इसलिए करती हैं क्योंकि वह जॉन से सिंपैथी गेन करके उसके करीब आना चाहती हैं। अगले दिन वह मैक्स को मारने की कोशिश करती हैं और इसका सारा दोष वह कैट पर डाल देती हैं। वो ये सब करके कैट को जॉन से अलग करना चाहती हैं। दूसरी तरफ कैट को उसके रूम में एक बुक मिलता है जिसमें एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था, सारने इंस्टीट्यूट। जब कैट उस इंस्टीट्यूट में कॉल करती है तो उससे पता चलता है कि वहाँ कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। तो वह सोचती है कि शायद ईस्टर की माँ वहाँ की पेशेंट्स रही होगी। फिर वो उसका फ़ोटो उस इंस्टीट्यूट में सेंड कर देती हैं ताकि पता चल सके कि वह कौन है। यहाँ पर डैनियल अपने ट्री हाउस में कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी ईस्टर वहाँ पर आ जाती हैं। वहाँ डैनियल को मारना चाहती है क्योंकि डैनियल को पता चल गया था कि सिस्टर नन को किसने मारा था। ईस्टर को डर था कि वह ये बात किसी को बता ना दे, इसलिए वह ट्री हाउस में आग लगाकर दरवाज़ा बंद कर देती हैं। लेकिन डैनियल खिड़की से बाहर की ओर कूद जाता है जिससे वह घायल हो जाता है। उसके बाद ईस्टर बड़ा सा पत्थर लेकर उसे मारने ही वाली होती हैं, तभी मैक्स उसे धक्का दे देती हैं। इतने में कैट भी वहाँ पर आ जाती हैं। वे उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब तक कैट को पक्का विश्वास हो गया था कि यह सब ईस्टर का काम है, लेकिन जॉन उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। हॉस्पिटल में भी वहाँ डैनियल को मारने की कोशिश करती हैं। वहाँ तकिए से हॉस्पिटल के बेड पे पड़े डैनियल का मुंह दबा देती हैं जिससे डैनियल की धड़कन रुक जाती है। ईस्टर उसे मरा जानकर बाहर आ जाती हैं, लेकिन डॉक्टर किसी तरह डैनियल के हार्ट बीट को वापस शुरू करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कैट गुस्से में आकर ईस्टर को मारने लगती हैं। डॉक्टर कैट को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे बेड पे सुला देते हैं। जॉन, ईस्टर और मैक्स घर आ जाते हैं। जॉन शराब पीकर लेटा होता है तो ईस्टर तैयार होकर वहाँ पर आ जाती हैं। वहाँ जॉन के साथ संबंध बनाना चाहती हैं। जॉन उसकी बातों से काफ़ी हैरान हो जाता है। वहाँ उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देता है जिससे ईस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। वहाँ अपने रूम में चली जाती हैं। वही दूसरी तरफ कैट को सारने इंस्टीट्यूट से फ़ोन आता है जहाँ उसने ईस्टर की फ़ोटो भेजी थी। डॉक्टर वार्ना उसे बताता है कि जिस लड़की को वह छोटी बच्ची समझ रही है, वास्तव में वह छोटी बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक औरत है। उसे रेयर हार्मोन डिजीज़ है जिसके कारण वह एक छोटी बच्ची की तरह दिखती है। वह आगे बताते हैं कि उसने सुलिवन फैमिली को फंसाकर खुद को अडॉप्ट करने के लिए कहा था। जब वह उसके पिता को बहका नहीं पाई तो उसने उस पूरे फैमिली को मारकर उनकी हत्या कर दी थी और पूरे घर को जला दिया था। उसके बाद उसका मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन वह अचानक उस हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। ये सुनते ही कैट घर के लिए रवाना हो जाती हैं। वहाँ जॉन को कॉल करती हैं लेकिन जॉन कॉल नहीं उठाता। यहाँ घर पर ईस्टर तोड़ फोड़ करने लग जाती हैं। जब जॉन उसके कमरे में जाता है तो वहाँ का नज़ारा देख कर दंग रह जाता है क्योंकि हर जगह अश्लील पेंटिंग लटकी हुई थी। जॉन फ़ोन की रिंग सुनकर नीचे जाता है, तभी ईस्टर वहाँ पर आती हैं और उसे मार देती हैं। वहीं कैट भी घर पर पहुँच जाती हैं। वहाँ उसे जॉन की लाश मिलती है। वहाँ दुखी हो जाती है। फिर वो अपनी बेटी मैक्स की तलाश में जुट जाती हैं। ईस्टर उसे देख लेती हैं और वहाँ कैट पे गोली चलाती हैं जिससे कांट टूट जाती हैं और कैट ईस्टर के ऊपर जा गिरती हैं। उसके ऊपर गिरने से ईस्टर बेहोश हो जाती हैं। इतने में कैट अपनी बेटी मैक्स को लेकर बाहर आ जाती हैं। ईस्टर भी पीछे पीछे बाहर आ जाती है। वहाँ पर ईस्टर और कैट के बीच लड़ाई होती है। कैट किसी तरह ईस्टर को मारने में सफल हो जाती हैं और यहाँ पर फिल्म का द एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।